हाय गाइस, ये हमारा गांव है। इस गांव में पहले बहुत पानी हुआ करता था। बोरों में 40 फीट ऊपर तो पानी निकल जाता करता था। अब आजकल की कंडीशन को देखते हुए देखो खेतों की हालत, देखो इंसानों की हालत। अब ये भाई देखो वो इतनी दूर एक पाटड़ सी नज़र आ रही है तुम्हें। वैसे तो मुझे भी नज़र नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं। वैसे बहुत दूर जाने वाले हैं भाई ये नहाने। क्यों जा रहे हैं अब इस भाई से हम वार्तालाप करके पता करेंगे कि क्यों जा रहे हैं। अब ये देखो खेतों की हालत बंजर पड़ी हुई है, धूप का मौसम है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? तो भाई साहब मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ भाई। आप क्यों जा रहे हो? आप घर भी नहा सकते थे, आपके तो यहाँ कुएं भी है। भाई काफी साल से पानी की बहुत बड़ी समस्या है मेरे भाई। यहाँ पर नली फिटिंग की गई होती है मेरे भाई, पर क्या कि वो टंकी खराब होने के कारण यहाँ पर पानी सप्लाई नहीं हो मेरे भाई। तो पानी की समस्या को आप देखते हैं। अब भाई जाएंगे नहाने और भाई ने अपना सेटअप तैयार कर लिया है। करीबन 3 किलोमीटर दूर एक कुआं में भाई, वहाँ पर हमको नहाने के लिए जाना है। और भाई ये क्या ये भाई ये बाल्टी है और ये रस्सी है, इसको इसमें बांधकर उस कुएं से पानी निकाल अच्छा भाई। तो भाई अब भाई बता रहे कि ये पानी निकालने का कोई इनका करास्त धातु होगा कोई, जैसे लोग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बाल्टी वगैरह बताते हैं। अब देखते हैं भाई, बहुत जाएंगे बहुत दूर। उसके लिए कोई रास्ता नहीं है भाई, और पैदल चल के जाना पड़ेगा भाई साहब। अब भाई कह रहे कि उस कुएं के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। करीबन 3 किलोमीटर का रास्ता तय करके इनको इतनी दूर जाना पड़ेगा नहाने। अब चलते मिलते हैं भाई। तो भाई 3 किलोमीटर जाना, घर आप देखते हैं कितनी दूर रह चुके हैं। ये देखो इनके घरों की होने के कारण मुझे करीबन 3 किलोमीटर दूर जाना है भाई साहब, और हालत इतनी खराब है। और ये बाल्टी है और ये लेजेस की, और इससे पानी खींचकर उस कुएं में से मुझे नहाना है। और यहाँ पर मैं पीने वाले की बात बता दूँ तो यहाँ पर पीने के लिए पानी इस कुएं में से आता है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एक घंटे एक जग पानी खींचकर निकाला जाता है। और हम वहाँ पर नहाएंगे तो पीने के लिए पानी कहाँ से लेके आएंगे। तो देख रहे हो भाई साहब आज इस गाँव में, तो भाई साहब बता रहे कि इनका डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की तहसील वजीरपुर के अंदर उसके पास में गांव पड़ता खरेड़ा, जहां पानी की बहुत बड़ी कमी है। और लोग यहां बताते हैं कि 3 बार तो पाइपलाइन डल चुकी है इस गांव में। पास में पिलोदा पड़ता है और ये जा रही है रेल का नज़ारा। ये को आपको दिखा देते हैं हमारे ब्लॉग में। ये तो बताते 3 बार तो पाइपलाइन डल चुकी है, फिर भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो भाई कह रहे कि यहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर इनको जाना पड़ेगा नहाने। और भाइयों को देखो ये घर है हमारे जो वजीरपुर है, वहाँ पर नल लग चुके हैं। यहाँ पर करीबन 3 बार पाइपलाइन डल चुकी है मेरे भाई, पर तीनों बार नाकामयाब रही। तो मिलते हैं अब भाई जा रहे हैं नहाने। भाई साहब के घरों से काफ़ी दूर आ चुके हैं। घरों की दिखाएंगे कंडीशन। घर हो गए वो इतनी दूर। तो भाइयों का वो सफ़ेद सा मकान है। तो भाई अब तुम ये इस पानी में भी नहा सकते हो, ये कुंडा मिल गया आपको, इसमें भी नहा सकते हो आप। तो भाई इसमें नहा जा सकता है, पर क्या कि ये भैंसों की जानवरों के लिए रखा गया है, क्योंकि भाई ये जो पानी है जो खेतों में भी यूज़ किया जा सकता था। पर क्या जो इसका जो वो है, इसका धनी, इसका कुंडे का, तो उसने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो जानवर है इस गाँव के वो उसमें पानी पी सके। अब नहाने की बात तो ऐसी है भाई, जिसमें जानवर पानी पीते हैं उसमें नहाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कम पानी है और जो इसमें जानवर घुसते हैं तो ये मच जाता है। तो भाई आप जाओगे कहाँ पर नहाने के लिए? ऐसा सामने आप देख सकते हो, पाटल दिख रही होगी आपको। भाई बता रहे कि वो पाटल से दिख रही होगी 1 किलोमीटर और मेरे भाई। तो जैसा कि आपको दिख रही होगी, ये डंडी से मेरी से दिखाता हूँ मैं, वो जगह दिख रही है ना हल्की सी बीच में, वहाँ एक पाटर, वहाँ एक कुआं है। तो भाई जाएंगे वहाँ पर कम। अब भाई जा रहे हैं नहाने के लिए, और ये रास्ता है पगडंडी का सा। तो भाई अपनी बाल्टी को, जो ये काश्तकारों से बनाई गई थी हड़प्पा सभ्यता के टाइम की, ये बाल्टी है इनके पास में। और ये भाई बिल्कुल देसी स्टाइल में चलते ही आ गया ये दूसरा तालाब आ चुका है। ये तो सूखा है खैर, और घर हो गए बहुत दूर। वो घरों की दूर हो गए। लोग आते हैं यहाँ पर नहाने के लिए। और ये कड़कड़ाती धूप, बस सुबह का 10 बजे है, 10 बजे ही ऐसी धूप पड़ रही है। और भाई नहाएंगे अब वहाँ पर। वो आपको पाटड़ दिख रही है, वहाँ एक पुश्तैनी कुआं है, बहुत अरसों का, जैसे कि कर्ण अर्जुन मूवी बनी थी वैसे ही ये गांव हुआ करता था। उसी टाइम का ज़माने से, उससे पहले का एक कुआं है, कुआं हुआ करता था। अब भाई जाएंगे नहाने के लिए, तो देखते। और ये कुआं बताते हैं कि आज तक कभी भी किन्हीं गांव के किसी भी लोगों ने इसको खाली होते नहीं देखा।
गांव के सारे कुएं सूख जाते हैं पर ये कुआं नहीं सूखता। पता नहीं जाने क्या क्या है इस कुएं के अंदर ऐसा जो ये सूखता ही नहीं है। ये उस ईश्वर की, उस खुदा की कुदरत है। देखते हैं चलकर क्या है उसके अंदर। देखो गांव के अंदर ये लड़के जा रहे हैं नहा के। ये लड़का भी देखो इसी कुएं पे नहाने आया था। कितनी वो दूसरे गांव में से आया है, वो पीलोदा के रहने वाला, बगल में पीलोदा पड़ता है। तो भाई चला गया नहाकर। भाई दोपहर के बच्चों का 10 फिर पा चुका भाई। और इतनी धूप में देखो 3 किलोमीटर से पैदल चल के आए हम। 3 किलोमीटर पैदल चल के आए भाई बता रहे हैं कुएं पर नहाने के लिए। पानी की समस्या को देखते हुए आपको लग रहा होगा इस गांव में पानी कितनी बड़ी समस्या है। तो भाई पहुंच चुके हैं अपने कुएं पर। ये हुआ करता है बहुत पुराना कुआं और ये उसी जमाने की पाटोर यहाँ पर डली हुई है। तो भाई इस कुएं के बारे में कुछ बता देना चाहोगे? तो भाई इसकी गहराई करीबन 50 फीट मानी जाती है भाई। और ये कुआं प्राचीन काल से बना हुआ, आप इसकी बनावट देख सकते हो किस तरह से पत्थरों से बनाया गया कुआं है। और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हम जब पैदा हुए तो हमने भी इस कुएं के ऐसा ही देखा था और इतना इसमें पानी हुआ करता था। और आप देख सकते हो किसी बड़े मानस ने इसमें पानी के लिए क्या बांध रखा भाई। ये जब लोग यहाँ पर अपनी छेड़ियाँ वगैरह या अपने पशुओं को चराते हैं, उनको कहीं प्यास वगैरह का महसूस होती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग आकर यहाँ इस डली हुई रस्सी के ज़रिए और इस बोतल के ज़रिए यहाँ से पीते हैं पानी। ये पानी पीने का एक ऐसा ही लोटा सा इन्होंने बना रखा है। तो भाई ये क्या काम आता है पानी पीने के लिए? काम आता है भाई। तो आप देख सकते हो इसमें इतनी से पानी कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए ये रखा है इसमें। और जैसा कि इसकी बनावट को देखते हुए, इस कुएं की बनावट को देखा जाए, इनकी तराशने की बेहतरीन तरीके से इस कुएं को तराशा गया है। कुआं बिल्कुल पानी ऊपर ही है कुएं के अंदर। हमारे बूढ़े बड़े बताते हैं अंग्रेजों के ज़माने का कुआं है भाई। इनके जो बुजुर्गान है वो बताते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने का एक कुआं है। तो अब भाई आ रहे नहाने। भाई का नहाना शुरू हो रहा है। कुएं की बनाया गया बेहतरीन तरीके से, कुएं को तराशा गया है कारीगरों के जरिए। किस कारीगर ने बनाया थे? भाई नहा धो कर चल दिए हैं। अब भाई जा रहे हैं नहा धो के घर की तरफ रवाना हो रहे हैं फिर से। ये देखियो भैया, बियाबान जंगल में है ये कुआं। आस पास कोई गली मोहल्ला भी नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। यहाँ रेगिस्तान का सा इलाका है। आप कितनी दूर पैदल जाना है 3 किलोमीटर, फिर वापस से हाथ पैर ऐसी मिट्टी में हो जाएंगे, क्या करना है?